एक मामला काफ़ी प्रकाश में आ रहा है। देखा जा रहा है कि कल जिला स्तर पर पुलिस कर्मियों द्वारा एक स्पा सेंटर का खुलासा किया गया है, जिसमें काफ़ी लोगों को पकड़ा भी गया है। हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर श्री रुद्र देवानंद जी महाराज। आइए इनसे जानते हैं क्या इनका कहना है, क्या इनकी इस पर प्रतिक्रिया है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराज जी, जिस तरीके से मथुरा में कल एक स्पा सेंटर की अवैध गतिविधियां देखी गई हैं, पकड़ा गया है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, वृंदावन, मथुरा ये सब जो है ना, ये धर्म की नगरी है, ठीक है ना? और धर्म की नगरी में अगर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो ये कार्य नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय कार्य है। और ऐसे कार्य के लिए पुनरावृत्ति तो होना बहुत ही गलत है, पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि देखिए, यहाँ व्यक्ति आता है अपनी आस्था को साथ में, और इस तरीके से अगर ऐसा यहाँ अगर होता है या ऐसा यहाँ कार्य जो पकड़ा जाता है, तो उस व्यक्ति की आस्था के लिए बहुत बड़ी ठेस है। क्योंकि वृंदावन हुआ ये भक्ति प्रधान है, यहाँ भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ बिहारी जी से और ठाकुर जी का जो है व्यक्ति यहाँ पे आनंद लेने के लिए आता है ना, उनकी भक्ति में मग्न होने के लिए आता है। और फिर उसको कहीं अगर ऐसी गतिविधियां अगर सुनने को मिलती है तो उसको तो ठेस पहुंचती है, लेकिन उसके पूरे परिवार को ये आस्था की उसको ठेस पहुंचती है। और आज जिस प्रकार से हमारे वृंदावन मथुरा का एक प्रचलन हुआ है और जितना आज हमारा वृंदावन मथुरा का विकास हो रहा है, उस विकास के लिए भी ये बहुत बड़ी ठेस है। अगर इस तरीके से होता रहा तो कल को हमारे जो वृंदावन में जो भक्ति के लिए आ रहे हैं, जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो अपना वृंदावन में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी आस्था कमजोर होगी और आगे से उनके परिवार के जो बच्चे हैं उन पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, ब्रज को साधु संतों की नगरी भी कहा जाता है, जी। तो इसमें साधु संत और धार्मिक नेतृत्व इस दिशा में जनता को किस तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं? देखिए, संतों को भी इसमें आगे आके बोलना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि ये धर्म की नगरी है, तो इस धर्म की नगरी में अगर हम लोग अगर सजग नहीं रहेंगे, हम लोगों को भी अपने आश्रम में ये प्रतिक्रियाएं रखनी चाहिए और हम लोगों को भी इस चीज पर एक गहन चिंतन करना चाहिए। कोई ये ऐसा कार्य नहीं है कि आज पहली बार हो गया, नहीं। इस चीज को हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसमें हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जब तक हम आपस में अगर चिंतन विचार नहीं करेंगे तो ये पुनरावृत्ति होंगी, और जो आज हमारे भक्त परिवार है ना, उस भक्त परिवारों के लिए ये आगे के लिए बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आप कैसे कदम उठाने की अपेक्षा करते हैं जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, बात ये है कि इस समय माननीय योगी जी और हमारे मुखिया के तौर में जो है, मुख्यमंत्री के तौर में जो है, पूरे ब्रज का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे यूपी का बागडोर संभाले हुए हैं और बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। क्योंकि पहली बात ये कि एक तो संत, और संत के बाद में भी जो है पूरा राजनीति में भी परिपक्वता से जो व्यक्ति रहे, आज से नहीं है योगी जी। योगी जी शुरू से ही एक तरीके से कार्य ये सब करते हुए चले आ रहे हैं, और योगी जी ने ही उनके द्वारा ही कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं कि आज ये चीज, आज ये हमारे प्रकरण में हमारे सामने आया है। और बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज को कवर भी कर लिया है। और योगी जी अगर कवर नहीं करते तो शायद हमको ये जो है बात पता लगी, ये नहीं पता लगती। लेकिन उनकी जो पुलिस है उसने भी अच्छा कार्य किया, बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं तो ये भी आशा करता हूं कि आगे भी इससे अच्छे कार्य वो पुलिस करती रहेगी। लेकिन एक छोटी सी सोच ये है कि अगर कहीं ना कुछ ये पुलिस में थोड़ा सा वो रहा, नहीं तो ये कार्य जो आज हुआ है, ये कार्य जो है 4 दिन पहले भी हो सकता था, और भी थोड़ी सी इसकी प्रक्रियाएं पहले जम सकती थी। लेकिन कोई नहीं, जो देर आए दुरुस्त आए, कोई ऐसी बात नहीं है। और अच्छा कार्य किया है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे अभी जितना समय इसको पकड़ने में या जिसमें भी लगा, आगे इतना शायद हमें पुलिस जो है इतना समय भी नहीं देगी, और आगे से ऐसे कार्यों का खुलासा और पुलिस को जो ज्यादा से जल्दी करेगी। क्योंकि योगी जी से भी हम यही आशा करेंगे कि ब्रज है, और ब्रज का असली तत्व जो है ना, ब्रज की भूमि में छपा हुआ है। और ब्रज की भूमि में अगर ऐसे कार्य होंगे तो ये अशोभनीय है। कृपया इन कार्यों के लिए योगी जी को और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और अपना पुलिस को भी इसके लिए जो है, मैं यही कहूंगा कि पुलिस को भी और मुस्तैद से जो है इस पर विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य किया है, और इस तरीके से ये कार्य अगर थोड़ा और पहले हो जाता तो और भी अच्छा सराहनीय होता। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं से तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर ऐसी गतिविधि अगर कहीं दिखाई देती है या ऐसा गतिविधि कहीं होती है, तो कृपया करके उस पर बच्चे जो है ना वो सजग रहें और सुरक्षित रहें। और ये कार्य जो है ना, अभी ये उम्र आपकी इस कार्य के लिए नहीं है। आप लोग पढ़ें, योग्य बने, संस्कारी बने, शिष्टाचारी बने, सभ्यता से बने। और युवा आज अगर इस मार्ग पर भी जा रहा है, तो हो सकता है कि हम परिवारों को भी थोड़ी सी इसमें हो रही हो।
तो मैं तो परिवार वालों से भी ये कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को थोड़ा सजग रखें और बच्चों पे ध्यान दें, ठीक है ना? और युवा पीढ़ी को भी ये चाहिए कि इन चीज़ों को जहाँ जैसी गतिविधि दिखें, उससे अवगत कराना चाहिए। महाराज जी, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आज फोन के माध्यम से भी नई युवा पीढ़ी गलत राह पर जा रही है। फोन में कुछ अगर आप खोलना चाहते हैं, खुल कुछ और जाता है, ऐसी चीजें भी कई बार देखी जा रही हैं। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विषय तो क्या है कि आजकल तंत्र का है, ठीक है ना? और ये आज ही नहीं हो रहा, जब भी तंत्र आता है तो उसका दुरुपयोग पहले होता है, ठीक है ना? आज से पहले आपने देखा कि जब किसानी हुआ करती थी, तो किसानी में व्यक्ति जो है ना, किसान सिर के ऊपर चारा रख कर लेके आया करता था, ठीक है? आज अगर देखा जाता है, वो मोटरसाइकिल पर चारा रख कर लेके आता है। तो क्या मोटरसाइकिल चारा रखने के लिए तो नहीं बनाई थी, लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया कि चलो अब क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ये चीजें जो आती है ना, तो दुरुपयोग करना व्यक्ति का ये एक आलम बन गया, एक वो व्यक्ति का विचार बन गया कि हमें इसका दुरुपयोग ही करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और बाकी ये कि इस चीज़ का जो टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्ट हो, उसको भी इस चीज़ पे विचार जानना चाहिए कि ये चीज़ें ना आए, क्योंकि आज के विषय में अगर देखा जाए तो साधु संत भी इस चीज़ से बहुत जुड़े हुए हैं। और आज का हर बच्चा मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आज का हर बच्चा जो है, भोजन पीछे करता है, मोबाइल पहले देखता है। और आजकल मोबाइल में भी ऐसी अश्लील चीज़ें आने लगी हैं कि व्यक्ति हमको रोक सकता है। साधु में अगर एक शब्द बोल दिया तो उसकी पकड़ है, लेकिन अगर मोबाइल उसी चीज़ को अगर गलत दिखा देता है तो उसकी कोई पकड़ नहीं है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पर भी टेक्नोलॉजी जो स्पेक्ट्सड हैं, जो भी योग होते हैं, उनको इस बात पर थोड़ा विचार देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधियाँ ना हों। ये भी गलत संदेश जो है हमारे भारतवर्ष के लिए जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए। अभी तो एक नई चीज़ हमने देखने को मिली है कि हम लोगों के मोबाइल पे जो नंबर आते थे, कल तक कुछ और तरीके से आ रहे थे और आज और तरीके से आ चुके हैं। तो इसका मतलब हम तो ये समझ रहे हैं कि हमारा जो देश की डोर जो है ना, वो किसी और हाथों में है। और आज अगर इसको नहीं कवर करोगे ना, तो कल हो सकता है हमारे देश के साथ कोई भी खिलवाड़ भी हो सकता है, कोई हानि भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो इस पे विचार और ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से प्रशासन को चाहिए कि ऐसी चीजों पर अंकुश लगाए, एवं साथ ही युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात, उनके माँ बाप एवं परिजनों को भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि उनके बाल बालक किस राह पर जा रहे हैं। उस पर निश्चित उनकी गतिविधियों पर परिजनों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।